कौन सा दूसरा लेक्चर है? अब है अगला वैद्युत क्षेत्र तथा वैद्युत बल रेखाएं। ठीक है, क्या है वैद्युत क्षेत्र? सबसे पहले यहाँ पर आएगा, सुनो, वैद्युत क्षेत्र। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र क्या है जानते हो? ठीक है, कई नहीं ला हो वैद्युत क्षेत्र। निकल जाए। वैद्युत क्षेत्र मतलब क्या होता है? वैद्युत क्षेत्र सुनो, कह रहा किसी आवेश या आवेश समूह के चारों ओर वह क्षेत्र जहां पर किसी अन्य आवेश को रखने पर उस पर क्या कार्य करता है? वैद्युत बल कार्य करता है। किसी आवेश अथवा आवेश समूह के चारों ओर वह क्षेत्र जहां पर किसी अन्य आवेश को रखने पर उस पर वैद्युत बल कार्य करता है, उसे हम क्या कहते हैं? वैद्युत क्षेत्र। ठीक है, जब कभी आपसे कोई पूछे कि वैद्युत क्षेत्र होता क्या है, तो आप कहिएगा किसी आवेश या आवेश समूह के चारों ओर वह क्षेत्र जहां पर किसी अन्य आवेश को रखने पर उस पर वैद्युत बल कार्य करता है, उसे हम क्या कहते हैं? वैद्युत क्षेत्र। जैसे ध्यान दो, जैसे कोई आवेश यहां रख दिया जाए, ठीक है, तो ये आवेश क्या करेगा? अपने ओर एक क्षेत्र बना लेगा। अरे भाई, आवेश का क्या होगा? अपना एक क्षेत्र होगा। ठीक है, अगर आवेश का अपना क्षेत्र है तो इस क्षेत्र में अगर कोई अन्य आवेश आप ला के रख रहे हैं, ठीक है, तो इस आवेश के कारण इस आवेश पर क्या करेगा? एक वैद्युत बल कार्य करेगा। ठीक है, तो वही बात कह रहा है, तो इस क्षेत्र को हम क्या कहेंगे? वैद्युत क्षेत्र। किसी आवेश अथवा आवेश समूह के चारों ओर वह क्षेत्र जहां पर किसी अन्य आवेश को रखने पर उस पर क्या कार्य करता है? वैद्युत बल कार्य करता है, उसे हम क्या कहते हैं? वैद्युत क्षेत्र। ठीक है, थोड़ा परिभाषा देखिए, साथ में लिखते चलो। किसी आवेश अथवा आवेश समूह के चारों ओर वह क्षेत्र जहां पर किसी अन्य आवेश को रखने पर उस आवेश पर वैद्युत बल कार्य करता है, उस क्षेत्र को वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, देखिए हो गया। मिटा दें ध्यान से।
देखो अब आप अगला देखिएगा कंसेप्ट इसमें क्या है कि वैद्युत क्षेत्र आखिर है, तो वैद्युत क्षेत्र को हम प्रदर्शित कैसे करते हैं? वैद्युत क्षेत्र को वैद्युत बल रेखाओं द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो अगला टॉपिक आपका क्या है? वैद्युत बल रेखाएं। बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान से पढ़ना क्योंकि न्यूमेरिकल में बहुत जरूरत पड़ेगी। वैद्युत बल रेखाएं, ठीक है। अब आपसे पूछा जाता है वैद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं। पहले हमने बताया किसी वैद्युत क्षेत्र के बारे में, किसी आवेश या आवेश समूह के चारों ओर वह क्षेत्र जहां पर किसी अन्य आवेश को रखने पर उस पर वैद्युत बल कार्य करता है, ठीक है। यानी जब कोई आवेश हम कहीं रखते हैं तो उस आवेश से क्या निकलती हैं? वैद्युत बल रेखाएं। कोई भी आवेश अगर कहीं रख दिया जाए तो इस आवेश से क्या निकलेंगी? वैद्युत बल रेखाएं निकलती हैं, ठीक है। इस आवेश से क्या निकलती हैं? वैद्युत बल रेखाएं निकलती हैं, ठीक है। यही जो रेखाएं होती हैं, जहां तक ये रेखाएं जाती हैं वहां तक के क्षेत्र को हम क्या कहते हैं? वैद्युत क्षेत्र, ठीक है। जैसे पहले जानते हो गुरुत्वीय क्षेत्र, जानते हो पृथ्वी क्या करती है? गुरुत्वीय क्षेत्र के भीतर अगर कोई वस्तु रखी है होती है तो पृथ्वी उस वस्तु को अपने केंद्र की ओर खींच लेती है। जैसे आप लोग क्या करते हो, एक बॉल को फेंकते हो तो बॉल थोड़ी ऊपर जाने के बाद नीचे आ जाता है, फिर और ताकत लगाकर फेंकते हो, फिर वो नीचे आता है। लेकिन ऐसे अगर आप फेंकते जाओ तो एक ऐसी ऊंचाई आपको मिल जाएगी जहां से वह गेंद पुनः पृथ्वी पर वापस नहीं आएगी। यानी वो गेंद क्या होगी? पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र को छोड़कर अंतरिक्ष में चली जाएगी। उस क्षेत्र को हम क्या कहते हैं? गुरुत्वीय क्षेत्र। ठीक इसी प्रकार से क्या होता है, जब कोई आवेश हम रख देते हैं तो इस आवेश से क्या निकलती हैं? वैद्युत बल रेखाएं। आवेश से क्या निकलती हैं? वैद्युत बल रेखाएं। और ये वैद्युत बल रेखाएं बाई चांस यहां तक इनका प्रभाव है तो इस क्षेत्र को, यहां तक के क्षेत्र को हम क्या कहेंगे? वैद्युत क्षेत्र। अगर यहां तक का क्षेत्र है, यहां तक इसका प्रभाव हो तो इस क्षेत्र को हम क्या कहेंगे? कि इसका वैद्युत क्षेत्र यहां तक है, ठीक है। अरे होता है ना, जैसे क्या नाम है, गांव में हर किसी का अपना अपना प्रभाव है। सेम वही प्रभाव यहां पर है कि हम यहां हैं तो हमें यहां के लोग जानते हैं, तो ये क्या कहेंगे? सर ये आपका क्षेत्र है, ठीक है। तो अगर ये हमारा क्षेत्र है तो यहां हमें तक जानते हैं, तो इस आवेश का भी अपना कुछ क्षेत्र होगा, ठीक है। इस आवेश के क्षेत्र को रिप्रेजेंट करते हैं किससे? वैद्युत बल रेखाओं से। वैद्युत बल रेखाएं ही किसको प्रदर्शित करती हैं? वैद्युत क्षेत्र को। कोई कहे वैद्युत क्षेत्र कैसे प्रदर्शित करते हैं, तो कहिएगा वैद्युत क्षेत्र को हम वैद्युत बल रेखाओं द्वारा प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। समझ में आया? जब कोई पूछे कि वैद्युत क्षेत्र को कैसे प्रदर्शित करते हैं तो कहिएगा वैद्युत क्षेत्र को हम कैसे प्रदर्शित करते हैं? वैद्युत बल रेखाओं द्वारा, ठीक है। ध्यान दीजिएगा। अब वैद्युत बल रेखाएं क्या है? वैद्युत बल रेखाएं, ठीक है। वैद्युत बल रेखाएं क्या है? वैद्युत बल रेखाएं वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक निष्कोण वक्र है जिस पर एक स्वतंत्र व पृथक्कृत धन परीक्षण आवेश चलता है। ठीक है, देख लीजिए, हो गया। ध्यान से सुनो, हो गया जी।
ठीक है, वैद्युत बल रेखाएं क्या है? कह रहा वैद्युत बल रेखाएं वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक निष्कोण वक्र है। थोड़ा सा ध्यान देना, निष्कोण वक्र है मतलब जो रेखा आप खींच रहे हैं उन रेखा के बीच में कोई कोण आपस में नहीं है। जैसे वो रेखाएं ऐसे नहीं हो सकती हैं, वो रेखाएं ऐसे नहीं हो सकती क्योंकि इसके बीच में क्या है? एक कोण है, कोण है ना। तो कह रहा है वैद्युत बल रेखाएं वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक निष्कोण वक्र है जिस पर एक स्वतंत्र व पृथक्कृत धन परीक्षण आवेश चलता है। ठीक है, एक एक चीज का मतलब समझिए। ये आपका क्या है? काल्पनिक निष्कोण वक्र है। काल्पनिक मतलब अब ऐसा नहीं है कि वैद्युत बल रेखाएं ये आपको दिखाई दे रही हैं कि यहां से एक रेखा निकल रही है, यहां से एक रेखा। इसकी क्या आप करते हैं? कल्पना करते हैं। ठीक है, कि ये क्या है? ऐसी हो सकती हैं। ठीक है, ये हमारी क्या है? एकमात्र कल्पना है। तो वही कहा है वैद्युत बल रेखाएं वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक निष्कोण वक्र है जिस पर एक स्वतंत्र व पृथक्कृत धनावेश चलता है। यानी अगर ये निष्कोण है तो ये हमारा वक्र कैसा हो सकता है? ऐसा हो सकता है। ये देखो, कहीं कोई कोण बना रहा है आपस में? कोई नहीं। तो ये क्या है? एक स्मूथ कर्व है। इंग्लिश में बोलते हैं निष्कोण वक्र को क्या कहते हैं? स्मूथ कर्व, या स्मूथ मतलब इस पर कोई कोण या कहीं टूटा फूटा नहीं है। ठीक है, समझ में आ गया ना? चलो, अच्छा, अब वैद्युत क्षेत्र को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, प्रदर्शित कैसे करेंगे? जैसे ये आपको वक्र दे दिया जाए, ठीक है, तो आपसे पूछा जाए कि वैद्युत क्षेत्र की आखिर दिशा क्या होगी। इंपॉर्टेंट तो यही चीज है। आपको ये तो पता चल गया वैद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं। बोले वैद्युत बल रेखाएं वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक निष्कोण वक्र है जिस पर एक स्वतंत्र व पृथक्कृत धनावेश चलता है। ठीक है, लेकिन अब मेन पॉइंट आपका है कि आखिर इस वैद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी? वैद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी? क्योंकि यहीं से इंपॉर्टेंट है आपका। थोड़ा सा ध्यान दो, अगर आपको कोई भी कर्व दिया जाए, क्या हुआ? अच्छा, अगर आपको कोई भी कर्व दिया जाए, ठीक है, अगर उस कर्व पे हम क्या पूछें उस चीज की दिशा निकालने के लिए, तो आपको क्या करना पड़ेगा? उस चीज की दिशा निकालने के लिए उस पर हम क्या करेंगे? एक स्पर्श रेखा खींचेंगे। जिस भी बिंदु पर आपको क्या निकालनी हो? वैद्युत क्षेत्र की दिशा। तो ये वैद्युत बल रेखा है। इस वैद्युत बल रेखा के जिस भी बिंदु पर, चाहे इस बिंदु पर निकालनी हो, चाहे इस बिंदु पर, चाहे इस बिंदु पर, चाहे भी जिस बिंदु पर, तो उस पर हम क्या करेंगे? एक स्पर्श रेखा खींच देंगे। क्या करेंगे? इस बिंदु पर, थोड़ा सा अच्छे से बना देता हूं, ठीक है, जैसे हमें इस बिंदु पर अगर निकालनी हो तो इस बिंदु पर हम क्या करेंगे? एक स्पर्श रेखा खींच देंगे। और ये स्पर्श रेखा, ये हमारा एक्स अक्ष है। एक्स अक्ष से कुछ कोण बनाया होगा, मान ले रहे हैं ये कोण थीटा। ठीक है, तो ये कोण हम नाप के बता देंगे कि हमारी जो इस बिंदु पर कोण है वैद्युत क्षेत्र की दिशा है, ये एक्स अक्ष से कितने कोण पर है? 30 अंश पर है, 45 अंश पर। जो भी कोण ये मान आएगा उस कोण को बता देंगे। ठीक है, तो आपसे ये पूछा जाता है, जैसे आपको कर्व दे दिया जाए तो आपसे बोला जाए इस बिंदु पर निकाल दीजिए वैद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी। जैसे ध्यान दो, अभी आपको थोड़ा टाइम बाद ई बराबर दिया हो, ई को रिप्रेजेंट करें 5x² + 3x से। ठीक है, ये वैद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित कर रहा है। हम कहे कोई आपसे बोल दे x = 2 पर क्या कीजिए? आप वैद्युत क्षेत्र की दिशा ज्ञात कीजिए। तो हम क्या करेंगे? इसका अवकलन कर देंगे। ध्यान दो, इसका हम क्या करेंगे? अवकलन करेंगे। तो dE/dx बराबर, और इसका अवकलन क्या हो जाए? 10x + 3 हो जाएगा। और किस पर निकालना है? x = 2 पर निकालना है। तो हम क्या लिख देंगे? x = 2 बिंदु पर। तो dE/dx at x = 2 मान रख दो, 10 × 2 + 3 = 30। समझ में आया? तो इस बिंदु पर इसकी दिशा क्या होगी? मतलब ये किसको रिप्रेजेंट कर? टेंजेंट को, स्पर्श रेखा को। ठीक है, तो इसकी दिशा कितनी हो जाएगी? 30 हो जाएगी। समझ में आया? तो आपसे जब कभी ऐसी बात
की जाए तो उसका मतलब क्या हुआ, किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा खींचना है तो इसका मतलब क्या हुआ, उस बिंदु पर उस रेखा की क्या बताती है, दिशा बताती है। ठीक है, समझ में आया? चलो ये लिख चुके, थोड़ा सा और पढ़ते हैं। अब लिखिएगा हेडिंग, वैद्युत क्षेत्र की दिशा। लिखिएगा, वैद्युत बल रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। ठीक है, समझो। अभी हमने बताया है कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी। क्या कहा, वैद्युत बल रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा, वैद्युत बल रेखा के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। समझ में आया? यही बात बताई गई है ना अभी। हाँ, अब थोड़ा 2-4 चित्र है, समझ लो उसके बारे में, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी से आपका न्यूमेरिकल भी होंगे और कुछ अच्छी अच्छी चीजें निकल के आएंगे। लिखाएंगे नहीं ज्यादा, ध्यान दो। देखो, अब वैद्युत क्षेत्र की दिशा, तो कुल मिला जुला के आप ये पता, तो वैद्युत बल रेखा की दिशा क्या होगी या वैद्युत क्षेत्र की दिशा किस डायरेक्शन में होगी, क्योंकि हमारे पास आवेश कितने हैं, 2 हैं, एक धन है और एक ऋण है। तो धन के कारण कुछ अलग होगा, ऋण के कारण उसकी डायरेक्शन कुछ अलग होगी। तो पहले हम देखते हैं धन के कारण। अगर आपका कोई धन आवेश ऐसे रखा गया हो, ठीक है, तो वैद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं, वैद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती हैं। तो या पूरा बोला जाए वैद्युत क्षेत्र की दिशा या वैद्युत बल रेखाओं की दिशा। ठीक है, ध्यान देना, दोनों भाषा बोली जा सकती है, वैद्युत बल रेखा की दिशा बोली जाए या वैद्युत क्षेत्र की दिशा को बोला जाए, दोनों का मतलब सेम है। ध्यान से, हमने कहा आपसे कि अगर धन आवेश रखा है तो इसके कारण वैद्युत बल रेखाओं की दिशा क्या होती है, धन से दूर जाती हुई प्रतीत होगी। कैसे, धन से दूर, यानी अगर धन से दूर जाएगी तो अगर ऐसे धन है तो मतलब ये दूर, मतलब यहां से दूर जा रही है। ठीक है, ध्यान दो, ऐसे ये हमेशा ध्यान रखना, धन से दूर। वैद्युत बल रेखा धन के लिए क्या होती है, धन से दूर जाती है। अगर ऋण हो तो इसका उल्टा होगा, यानी अनंत से ऋण की ओर आती हुई प्रतीत होगी आपको। ठीक है, तो हेड बना दिया जाए, इसको आराम से बनाएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी देखना मेरे का कैसे होता। अगर ऋण आवेश है तो क्या है, वैद्युत बल रेखाओं की दिशा ऋण की ओर आती है। देखो, ये कोई एंड छोर नहीं बनाया गया है, यानी ये कहां से, बड़ी दूर से कहां, जब भी आपको दिखाई देंगी अनंत से कहां आती हुई, ऋण की ओर आती हुई। ठीक है, जितना इसका क्षेत्र है वहीं से आती हुई प्रतीत होंगी। ठीक है, अगर एक धन आवेश रखा गया हो और एक ऋण आवेश रखा गया हो, ठीक है, तो हमने कहा है अगर दोनों पास पास रखे हों तो उसके लिए क्या करें, दूर दूर की बात नहीं है, इनके बीच की दूरी कुछ लिमिटेड हो, ठीक है, सीमित हो, तो क्या होगी, यहां से वैद्युत बल रेखाएं निकलेंगी
तो यहां से निकलती हुई प्रतीत होंगी, तो ऋण की ओर जाती हुई। दोनों कंडीशन पूरा हो रहा ना। देखो, धन से दूर और ऋण के लिए ऋण की ओर, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस पर न्यूमेरिकल बहुत आने वाला है और कठिन भी होता है। देखो, तो धन आवेश से निकल रही है, ऋण आवेश की ओर जा रही। थोड़ा इधर भी ऐसे कुछ रेखाओं को बनाते हैं। धन से दूर तो डायरेक्शन दूर की ओर, और ऋण की ओर मतलब इसी की ओर तीर का निशान बना दीजिए। समझ में आ गया? चलो, अभी बात हुई दोनों क्या हैं, एक धन के लिए होगा, एक ऋण के लिए। दो, एक धन और एक ऋण हो सकता है, दोनों धन धन हो या दोनों ऋण ऋण हो। उसके लिए क्या होगा, अगर दोनों धन धन, थोड़ा सा ध्यान दो, इसका केस थोड़ा अच्छा भी है, न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट भी है। समझना, बेशक कुछ नहीं है, आपको ग्राफ दिख रहा, लेकिन बहुत कुछ बात है इसमें। देखो क्या है कि अगर धन आवेश है तो वैद्युत बल रेखाएं निकलेंगी, निकलेंगी ना, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है। तो ऐसे इसके लिए भी निकलेंगी कि नहीं निकलेंगे? भाई धन आवेश से तो निकलना ही निकलना है, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान दो, दिशा हम क्या बना रहे हैं, अपने से दूर, यानी धन से दूर। हमेशा ध्यान रखना, कभी भूलना मत कि मतलब वैद्युत बल रेखा की दिशा क्या होगी। तो आप हमेशा कहिए, अगर धन चार्ज है तो धन से दूर, और ऋण है तो ऋण की ओर। देखो, अगर दोनों धनावेश हैं तो दोनों धनावेश को जब पास लेके आते हैं, ठीक है, दोनों धनावेश को जब पास लेके आते हैं तो क्या होता है, दोनों एक दूसरे को प्रतिकर्षित करने लगते हैं। देखो, जब प्रतिकर्षित करेंगे तो क्या होगा, ये बल रेखाएं एक दूसरे से दूर हटने का प्रयास करेंगी। भाई जब धक्का देंगी तो ऐसे मुड़ने लगेगा, कहेगा ये उधर चला जाए, ये इधर चला जाए। तो थोड़ा सा ध्यान दो, इन दो धन आवेशों के बीच में एक कोई ऐसा बिंदु होगा जहां पर दोनों का प्रतिकर्षण प्रभाव नगण्य होगा। होगा कि नहीं होगा? ठीक है, ध्यान से देखना, अगर दोनों धन आवेश हैं तो इनके बीच में कोई एक ऐसा बिंदु होगा जहां पर इनके प्रतिकर्षण का प्रभाव क्या होगा, नगण्य होगा। जैसे बाई चांस मान लो दो लोग हो, एक लोग इधर से खींचे, एक लोग इधर से खींचे, तो एक ऐसी अवस्था आएगी कि हमें ऐसा लगेगा कि हमें कोई नहीं खींच रहा है, जब दोनों ओर के बल बराबर हो जाए, ठीक है। तो जब हमें कोई नहीं खींचेगा तो हमारी पोजीशन क्या होगी, फिक्स होगी, हमें ऐसा प्रतीत होगा कि हम पर कोई बल कार्य नहीं कर रहा। सेम कंडीशन ये इसकी भी है, अगर एक इन दोनों के बीच में कोई एक ऐसा बिंदु होगा जहां पर इसका और इसका प्रभाव, अगर कोई परीक्षण आवेश रख दिया जाए तो उस पर क्या होगा, नगण्य होगा, मतलब उस पर कोई प्रतिकर्षण बल कार्य नहीं करेगा। और इस बिंदु को हम क्या करेंगे, कहेंगे उदासीन बिंदु या न्यूट्रल पॉइंट। इसे हम क्या बोलेंगे, उदासीन बिंदु, ठीक है। इस बिंदु को क्या बोलेंगे, उदासीन बिंदु। समझ में आई है? देखो, जैसे बाय चांस अभी हम बोल रहे एक 5 कूलाम का आवेश है, एक 3 कूलाम का आवेश है, ठीक है। इसके बीच में आपसे बोल दिया जाए उदासीन बिंदु निकालो। उदासीन बिंदु मतलब इसके बीच में आप एक कोई आवेश मान लोगे Q0, यहां से R दूरी पर R1 मान लो, यहां से R2। अगर आपसे पूछे 5 कूलाम से कितनी दूरी पे होगा या 3 कूलाम से होगा, तो आप क्या कर लगाओगे, इससे बल निकालोगे और इसके बीच में वैद्युत बल निकालोगे, और दोनों बल क्या है, बराबर होगा, क्योंकि इस पर नेट प्रभाव क्या है, शून्य है। तो दोनों अगर बल बराबर होगा तो दोनों बल को आप क्या करेंगे, बराबर कर देंगे। और जब दोनों बल को बराबर कर देंगे तब क्या होगा, आर का मान पता चल जाएगा, ठीक है। ऐसे पूछा जाता है। अभी ऋण और धन के लिए बता दे रहे हैं, इसको बना लो।
देखना ये करीब करीब ही बनाना, इसको मतलब ये नहीं कि एक ठू ये यहाँ बना दे, एक ठू यहाँ बना दे, इन दोनों को जैसे करीब करीब ही बना देना। ये आपका ये फिगर है मान लो, अगर इसको बी मान लें, इसको सी मान लें, और ये हमारा क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलो इसके बाद में आपका है वैद्युत बल रेखाओं के गुण क्या होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। वैद्युत बल रेखाओं के गुण, ठीक है। इसका पहला पॉइंट है ये रेखाएं धन आवेश से चलकर ऋण आवेश पर समाप्त हो जाती है, ठीक है। वैद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं, धन आवेश से चलकर ऋण आवेश पर समाप्त हो जाती है, जैसे यहां बताया गया कि देखो धन से चलकर ऋण पर समाप्त हो गए, समझ आ गया। चलिए मिटा दें नीचे वाला। दूसरा पॉइंट, वैद्युत बल रेखाओं के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करते हैं, कि दिशा को प्रदर्शित करती है, ठीक है। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट है, दो वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती हैं, एक दूसरे को नहीं काटती हैं, ठीक है। दो वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती,
ठीक है। चौथा पॉइंट है वैद्युत बल रेखाएं खींची हुई लचकदार डोरी की तरह लंबाई में सिकुड़ने का प्रयत्न करती हैं। इतना लिख लीजिए, समझा देते हैं। देखिए ना, चलिए देखो, कह रहा वैद्युत बल रेखाओं के गुण, सारा चीज बताया गया। पहले देखो, हमने कहा ये रेखाएं धन आवेश से चलकर ऋण आवेश पर समाप्त हो जाती हैं, बताए थे। वैद्युत बल रेखाओं के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है, ये भी बताया गया। दो वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती हैं, ये इंपॉर्टेंट है, सुनो ध्यान से। कह रहा दो वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती हैं। ध्यान से देखो, बाई चांस आप मान लो कि दोनों वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं, तो देखते हैं अगर काटती हैं तब क्या होता है। देखो, एक वैद्युत बल रेखा ये है, एक वैद्युत बल रेखा ये है। मान लो रेखा 1 है, ये रेखा 2 है। अगर हम कहें इस बिंदु पर, तो इसके कटान बिंदु पर बाई चांस मान लो ये है बिंदु, x बराबर क्या है, ये है। तो इस पर ध्यान दो, हम कहें स्पर्श रेखा खींचो, तो इस रेखा पर एक स्पर्श रेखा ये हो जाएगी और इस रेखा पर एक स्पर्श रेखा ये हो जाएगी। और स्पर्श रेखा की जो दिशा होती है वही वैद्युत क्षेत्र की दिशा होती है। और एक ही बिंदु पर दिशा ये हो गई। अगर एक ही बिंदु पर दो दिशाएं मिल रही हैं तो क्या ऐसा होना संभव है? असंभव है। अरे भाई, इस बिंदु पर एक स्पर्श रेखा की दिशा ये है और इसकी दिशा ये है, और एक ही बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दो दिशा होना असंभव है। अरे भाई, इसी बिंदु पर कैसे कि कोई कहे इधर होगा, कोई कहे इधर होगा, तो ऐसा होना असंभव है। इसीलिए जब कभी आपसे बोला जाए तो कहिएगा कि दो वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती। अन्यथा क्या होगा सर, उसके कटान बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, जिससे उसके कटान बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दो दिशा मिलेगी, और ऐसा होना क्या है, असंभव है। चौथा पॉइंट कहा है, वैद्युत बल रेखा खींची हुई लचकदार डोरी की तरह अपनी लंबाई में सिकुड़ने का प्रयत्न करती है। जैसे ध्यान दो, लचकदार डोरी मतलब डोरी जो क्या होती है, ढीली होती है। अगर डोरी ढीली है तो उस पर अगर बल लगाओगे तो क्या होगा, वो टाइट होगा। तो इसका मतलब अगर एक धन आवेश है और एक ऋण आवेश है, तो यहां पर ऐसे है, ऐसे है, और जैसे जैसे ये दूरी कम होती जाएगी इनके बीच में आकर्षण बल बढ़ता जाएगा। क्यों? क्योंकि यह बराबर क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 R स्क्वायर। अगर R का मान कम हो गया तो आकर्षण बल ज्यादा हो गया। भाई, नीचे वाली राशि कम हो जाएगी तो ओवरऑल राशि ज्यादा हो जाएगी, तो आकर्षण बल अधिक हो जाएगा। ठीक है, तो ये लंबाई क्या होगी, जो सबसे सीधी रेखा होगी। ठीक है, तो यही कह रहा है ये लचकदार डोरी की तरह अपनी लंबाई में सिकुड़ने का प्रयत्न करती है। ठीक है, तो ये क्या आपने पढ़ा, वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, वैद्युत बल रेखा क्या होती है, वैद्युत बल रेखाओं के गुण। चलो 3 पॉइंट हो गए। अब है अगला आपका वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, एक पॉइंट इसको पढ़ लो, फिर पढ़ाएंगे आगे वाला टॉपिक।
क्या है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। हेडिंग डालिएगा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, तीव्रता का मतलब क्या होता है? इंटेंसिटी इंग्लिश में बोलते हैं। ठीक है, इंटेंसिटी का मतलब क्या होता है? वो उस पॉइंट पर उसकी शक्ति कितनी है। ठीक है, उसकी शक्ति कितनी है। जैसे एक पॉइंट और ध्यान रखिएगा कि वैद्युत बल रेखाएं जहां पास पास होती हैं वहां वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अधिक होती है। जैसे जहां पर भीड़ भाड़ ज्यादा होगी वहां पर क्या होगी? क्राउड ज्यादा, तो वहां कोई आदमी जाएगा तो क्या धक्का मुक्की वो ज्यादा खाएगा। सेम कंडीशन वही होती है। देखो, अगर वैद्युत बल रेखाएं ऐसे हैं, ऐसे, तो हम पूछे इस बिंदु पर देखिए, एक नाम दे दीजिए, इसको दो नाम दे दीजिए। हम बोले दो पर वैद्युत क्षेत्र अधिक होगा कि एक पर, तो आप क्या कहोगे? बिंदु एक जो है वहां पर वैद्युत बल रेखाएं क्या है? ऐसे दूर दूर हैं, तो यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? कम होगी, प्रबलता यहाँ कम होगी। यहाँ सर वैद्युत बल रेखाएं बेशक वही रेखा है, लेकिन यहाँ पे क्या है? एक दूसरे के पास पास हैं, तो यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अधिक है। तो वैद्युत बल रेखाएं जहां पास पास होती हैं वहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अधिक होती है, और जहां दूर दूर होती हैं वहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कम होती है। ठीक है, अब है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है, उस बिंदु पर रखे एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल को प्रदर्शित करती है। ठीक है, देखो, वैद्युत क्षेत्र के किसी भी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अगर उस बिंदु पर कोई आप परीक्षण आवेश रख रहे हैं तो देखते हैं कि इस परीक्षण आवेश पर कितना वैद्युत बल कार्य करता है। ठीक है, ध्यान से सुनो, वैद्युत क्षेत्र के किसी भी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उस बिंदु पर रखे हुए परीक्षण आवेश पर कार्य करने वाले बल को प्रदर्शित करती है। ठीक है, या अगला परिभाषा है कि यदि वैद्युत क्षेत्र में कोई धन परीक्षण आवेश Q नॉट रखा गया हो और उस पर कार्य करने वाला बल F हो, तो F और Q नॉट के अनुपात को हम क्या कहेंगे? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, परिभाषा लिख लो, वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उस बिंदु पर रखे धन परीक्षण आवेश पर कार्य करने वाले बल के बराबर होती है। ध्यान दो, वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उस बिंदु पर रखे धन परीक्षण आवेश पर कार्य करने वाले बल के बराबर होती है। इसे हम क्या करते हैं? कैपिटल ई से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, मान लो माना परीक्षण आवेश Q नॉट और कार्य करने वाला बल F हो तो, ठीक है, माना परीक्षण आवेश Q नॉट और कार्य करने वाला बल F हो तो E बराबर क्या होगा? F अपान Q नॉट। E बराबर क्या होगा? F अपान Q नॉट।
हो गया? थोड़ा ध्यान से सुनो सारी चीजें। इस पर वेक्टर बना दो। तो कह रहा है वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे गए कोई परीक्षण आवेश पर कार्य करने वाले बल को हम क्या कहते हैं? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। ध्यान से, E बराबर क्या है? F अपान क्यू नॉट। थोड़ा ध्यान दो, बल कैसी राशि है? सदिश राशि है। और आवेश कैसी है? अदिश है। तो अगर किसी भी सदिश में वेक्टर का गुणा आपको बताया गया होगा, किसी भी सदिश में अगर अदिश से भाग दें या गुणा करें तो राशि कैसी रहती है? सदिश ही रहती है। तो ये क्यू नॉट अगर भाग दे रहे हैं तो ई कैसी होगी? सदिश राशि होगी। ठीक है? तो आपसे कोई पूछे कि वैद्युत क्षेत्र कैसी राशि, तो कहिएगा सदिश राशि है। अरे सदिश कॉमन सेंस में भी है कि वैद्युत क्षेत्र क्या करती है? कोई परीक्षण आवेश पर कार्य करने वाले बल की दिशा को प्रदर्शित करती है। अगर उसमें डायरेक्शन है तो राशि कैसी होगी? सदिश। ठीक है, चलो बंद करो आज, कल फिर शुरू करते हैं।